अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी की जो कि कहानी है सब्र करने वालों की, अजियतें सहने वालों की, अपनी मुश्किलात को खुद हल करने वालों की और कांटों पर चलकर मोती बनने वालों की। जी तो ये कहानी है हमारे बहुत ही प्यारे दो कैरेक्टर्स की, हया सलेमान और जिहान सिकंदर की। जी मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल जन्नत के पत्ते की। जन्नत के पत्ते नावल लिखा है निम्रा अहमद ने और ये नावल अपने दौर का बहुत ही बेहतरीन और मशहूर और मारूफ नावल है। ये कहानी शुरू होती है एक दिन से जब हया सलेमान अपने कमरे में मौजूद होती है और उसको लैपटॉप पे एक मेल रिसीव होती है सबांजी यूनिवर्सिटी तुर्की से कि उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है और वो आप अपना एक सेमेस्टर तुर्की में सबांजी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती होती है। हया सलेमान शरिया इलाके की स्टूडेंट होती है। हया सलेमान को इस स्कॉलरशिप से ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो अब तुर्की जाएगी और अपने फुप्पो के बेटे से यानी जिहान सिकंदर से अपनी फुप्पो से मिल सकेगी। अब जिहान सिकंदर और हया सलेमान आपस में दोनों कजन्स होते हैं और उनका निकाह बचपन में ही हो चुका होता है, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उनकी फैमिली से चाहती होती हैं कि उनकी अलग हो जाए। लेकिन हया सलेमान अपने फादर से टाइम मांगती है कि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि मैं तुर्की में जाऊं और फिर मैं आपको अपना फैसला बताऊं कि नेक्स्ट आप अपने क्या करना है। हया सलेमान के फादर उसको ये इजाजत दे देते हैं। जिहान सिकंदर को किसी भी तरह पता चल जाता है कि हया सलेमान जो है वो तुर्की जा रही है और वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि जिहान सिकंदर कोई आम आदमी नहीं होता बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी से उसका ताल्लुक होता है और वो डिफरेंट एजेंसीज के लिए डिफरेंट मुल्कों में काम कर रहा होता है और वो अंडरग्राउंड मिशंस भी करता है और उसका पूरा नाम मेजर जिहान सिकंदर अहमद होता है। अब जिहान सिकंदर उसको रोकने की कोशिश इस तरीके से करता है कि वो हया को व्हाइट रोजेस भेजता है और साथ में कार्ड पे लिख के भेजता है कि वेलकम टू सबांजी। अब हया सलेमान बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये कौन है जो मेरी इतनी जासूसी कर रहा है जिसको पता है कि मैं, लेकिन हया फिर भी नहीं डरती, नहीं रुकती और वो तुर्की चली जाती है। तुर्की जाने में उसके साथ एक उसकी दोस्त भी होती है जो कि उसकी यूनी में ही पढ़ती होती है, लेकिन पहले तुर्की जाने से पहले उनकी कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन तुर्की के जब वो सफर कर रही होती है तब उसकी दोस्ती हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है डीजे और उसका निकनेम होता है लेकिन उसका सलाम होता है खदीजा। तो अच्छी दोस्त बन जाती हैं, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह वो साथ में तुर्की घूमती हैं। निम्रा अहमद ने हमें एक और वाकये के बारे में बताया है कि जब दावर भाई यानी हया सलेमान के ताया के बेटे की मेहंदी की रात होती है उस दिन वो उस मेहंदी के फंक्शन में एक डांस परफॉर्मेंस करती है हया सलेमान के साथ उसकी एक और कजन, लेकिन वो जो वीडियो होती है वो किसी भी तरह लीक हो जाती है। वो वीडियो जो है वो वायरल जब होती है तो फिर हया को भी पता चल जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। साथ में उसकी कजन जो है वो इरम भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि अब क्या होगा, या अगर उनके घर के मर्दों को वो पता चल गई है बात तो वो उनका क्या हाल करेंगे। वो फिर एक मेजर अहमद होते हैं जो कि एक एजेंसी से उनका ताल्लुक होता है, उनसे रब्ता करती है और फिर उनसे कहती है कि आप मेरी वीडियो जो है वो ये डिलीट करवाएं और फिर वो वीडियो जो है वो पूरे इंटरनेट से डिलीट भी करवा देते हैं। मेजर अहमद हया सलेमान को एक बार बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जन्नत के पत्ते थाम लीजिएगा, जन्नत के पत्तों को थामने वालों को ना अल्लाह पाक रुस्वा नहीं करते। ये इस नावल की एक बहुत ही प्यारी लाइन थी। और फिर हमें बताया जाता है कि किस तरह एक हया के एक दिन जब उसके पूरा टर्निंग पॉइंट होता है उसकी लाइफ का, उसका जो है पूरे नावल का टर्निंग पॉइंट होता है जब हया सलेमान एक रात जा रही होती है, किसी के घर जा रही होती है, मतलब उनकी कोई आंटी होती हैं जिसको तुर्की में ही मिलती हैं, उनके घर वो जा रही होती है डीजे की डेथ के बाद और फिर वो रास्ते में किडनैप हो जाती है। उसको इस्तांबुल से किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है कहीं और फिर वो कॉल करती है, फिर अब्दुर्रहमान पाशा उसको बचा लेता है और फिर उसको भेज देता है एक आइलैंड के ऊपर। वहाँ पर उस हया सलेमान की मुलाकात होती है दो बड़े कैरेक्टर से जो कि होते हैं आयशा गुल और बहारे गुल का। आयशा गुल एक वो लड़की थी जो कि बहुत ही रिलीजियस लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो नमाज पढ़ने वाली बच्ची थी, बहुत ही पर्दा करने वाली थी। उसकी छोटी बहन थी बहारे गुल जिसको वो बहुत अच्छी बाज़ दफ़ा नसीहतें करती रहती थी। और फिर वो जो है ना जब हया सलेमान उनके पास रहती है कुछ टाइम के लिए तो वो देखती है कि आयशा गुल किस तरह अपनी छोटी बहन को जो है वो नसीहतें करती है और अक्सर दफ़ा वो उससे पर्दे के बारे में भी कहती है। वो जब एक दफ़ा एक ऐसा सीन भी आता है जब बहारे गुल को आयशा गुल कहती है कि बहारे तो अपने नाखून काट लो क्योंकि जो लंबे नाखून होते हैं ना वो लड़कियों के नहीं होते बल्कि बिल्लियों के होते हैं। ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है हया को और फिर हया जो है वो पहले हिजाब करना शुरू करती है, फिर वो निकाब करना शुरू करती है। इस तरह वो अपने आप को ढांपने के फेज में चली जाती है, वो पर्दा करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है ना वो किडनैपिंग के बाद उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, वो फिर इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा आना शुरू कर देती है, फिर वो पर्दा भी करती है। इसी तरह टाइम गुजरने के साथ साथ हया सलेमान के जिहान सिकंदर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर एक दफ़ा क्या होता है कि जिहान सिकंदर मेजर अहमद बनकर हया को एक पजल बॉक्स देता है कि वो सॉल्व करे और उस पजल बॉक्स के अंदर एक
लॉकर की होती है और उस लॉकर के अंदर एक वीडियो मौजूद होती है, जिसके अंदर फ्लैश ड्राइव के अंदर एक वीडियो मौजूद होती है जिसमें हयात सलेमान को जहां सिकंदर सारी बात बताता है कि वही मेजर अहमद है, डोली, पिंकी और अब्दुर्रहमान पाशा वही है, और वो किस तरह उसकी मदद करता है, किस तरह उसको बचाता है, और अपने जो है ना उसको वो बात बताती है। जब हयात सलेमान को ये बात पता चलती है और फिर वो एक दफा जब मिलने जा रही होती है जहां सिकंदर से, तो फिर वो देखती है कि जहां सिकंदर के रेस्टोरेंट में साथ में उसके अब्दुर्रहमान पाशा भी मौजूद है, और वो फिर डर जाती है और वो ये भी कहती है कि अगर हो सकता है कि अब्दुर्रहमान पाशा जो है वो हया को देख ले और फिर वो उसके जरिए उसके शोहर को जो है ब्लैकमेल करे, वो वहीं से जो है वो पाकिस्तान आ जाती है। वो बहुत उदास होती है, बहुत रोती है, और वो इस बात पे भी रो रही होती है ना, वो इस बात पे दुखी होती है कि जहान ने इतने कैरेक्टर्स बनकर मेरे सामने आया और उसने अपना जो है उसने कभी मुझे सच नहीं बताया पहले, वो इस बात पे भी खफा होती है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उसका वो सारा गुस्सा वो काम खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री हो जाती है, फिर वो पाकिस्तान आते हैं और फिर रोहेल की शादी का सीन भी आता है, फिर हयात सलेमान की एंगेजमेंट का सीन भी आता है, और फिर उन दोनों की शादी का सीन भी आता है। लेकिन देखिए ना, ये एक पूरी उन्होंने एक कहानी निम्रा अहमद ने हमें बताई है, लेकिन इसके अंदर जो मेन जो मकसद है ना वो ये है कि उन्होंने हमें पर्दे के बारे में बताया है। अब आयशा गुल के पास जब हया रह रही होती है ना, तो वो उसको एक पहेली रखती है कि क्यों अल्लाह पाक ने आयत हिजाब सूरह हिजाब में ही क्यों रखी है। अल्लाह पाक इस आयत को जो कि हिजाब के बारे में है किसी और जगह पे भी ना कुरान मजीद में रख सकते थे, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ। वो भी फिर जो हया है वो पूरी उसके बारे में रिसर्च करती है कि ऐसा क्यों है, फिर उसको पता चलता है। अब देखिए ये एक हकीकत है जो कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में बताई है कि जब एक लड़की हिजाब करना शुरू करती है, जब वो पर्दा करना शुरू करती है ना, तो उसको अपने इर्द गिर्द एक खंदक खोदनी पड़ती है और खुद को आइसोलेट करना पड़ता है। क्योंकि जब एक लड़की पर्दा करना शुरू करती है तो बाहर के लोग उसे कुछ नहीं कहते, उसके घर वाले ही उसे जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं कि पहले तो तुम इतनी मॉडर्न थी, अब तुमने पर्दा करना कैसे शुरू कर दिया, ये सब और बहुत कुछ जो हमने जो है फुरकान मामू के कैरेक्टर में, फुरकान ताया के कैरेक्टर में हमने देखा। ये एक बेहतरीन नॉवल है और मुझे लगता है कि ये सब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, स्पेशली हमारी मॉडर्न गर्ल्स को ये लाजमी पढ़ना चाहिए है, क्योंकि नॉवल के पढ़ने के बाद एक लड़की को समझ आती है कि किस तरह वो पर्दा करती है तो वो किस तरह दुनिया से सेफ रहती है, वो किस तरह दुनिया के लोगों से सेफ रहती है, और अगर वो पर्दा नहीं करती तो फिर वो कैसे लोगों की नजरों में आ जाती है, वो बुरे बुरे लोगों की नजरों में आ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना मीनिंगफुल और बहुत ही ज्यादा मोरल रखने वाला नॉवल है जो उन्होंने हमारे लिए लिखा है, और थैंक यू सो मच टू निम्रा अहमद, उन्होंने इतना बेहतरीन नॉवल हमारे लिए लिखा। मैंने निम्रा अहमद का ये नॉवल जन्नत के पत्ते पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च भी की कि ये कैसा नॉवल है, इसकी स्टोरी कैसी है। तो मुझे बहुत ज्यादा रिव्यूज में लड़कियों के बारे में ये पता चला कि बहुत सारी लड़कियों ने ना जन्नत के पत्ते पढ़ने के बाद पर्दा करना शुरू किया। तो मुझे यकीन करें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कोई ऐसी बुक भी है जो लड़कियों को पर्दा करने की तरह भी लेकर आई है। अगर आपने ये नॉवल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये नॉवल नहीं पढ़ा ना तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये नॉवल लाजमी पढ़े। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, आपको समझ आएगी किस तरह अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स तो दूसरों को नहीं बताते ना तो फिर भी हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, हम वो लोग जो कि अपनी प्रॉब्लम्स का इश्तिहार नहीं लगाते वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना। अब देखिए जहां सिकंदर के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, उससे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से उसने सफ़र किया, उसके मामू ने उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, फुरकान मामू ने उसे क्या कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये भी बोला कि तुम कुत्ते वाली ज़िंदगी गुजारोगे, लेकिन फिर वो पीछे नहीं हटा, उसका जो गोल था उसने वो अचीव किया, उसने मेहनत की और उसने फौज में एक आला जो है वो रैंक हासिल किया। ये नॉवल बेहतरीन नॉवल है, इसमें हर लिहाज से हमारे लिए सबक मौजूद है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।